के साथ करेंगे तो देखिए बिहार पुलिस का ऑपरेशनल लंगड़ा जारी है और इस कड़ी में लगातार दूसरे दिन पुलिस की अपराधियों से मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक अपराधी के पैर में गोली लगी। नवादा हिसुआ थाना क्षेत्र के मंजावे पहाड़ के पास एसटीएफ और जिला पुलिस की टीम एक अपराधी को पकड़ने के लिए पहुंची थी। इस दौरान अपराधी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की और अपराधी निखिल कुमार के पैर में गोली मार दी गई, जिसके बाद घायल अपराधी को अस्पताल में भर्ती भी कराया गया। आपको बता दें कि मुठभेड़ के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। पुलिस के मुताबिक 25 जुलाई को अपराधियों ने एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान पर फायरिंग की थी और डकैती की वारदात को अंजाम दिया था और फिलहाल एक अपराधी घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नवादा से ये खबर आपको बता रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। मुठभेड़ में देखिए ये अपराधी निखिल कुमार जो कि घायल हो गया है, जिसे अस्पताल में पुलिस की तरफ से भर्ती कराया गया है। और बिहार में लगातार ऑपरेशन लंगड़ा जारी है, जिससे अलग अलग जगहों पर अपराधियों पर नकेल कसने को लेकर के पुलिस लगातार ये ऑपरेशन चला रही है, जिससे कि अपराध की दुनिया में जो लोग शामिल हैं, लगातार अपराध की वारदात को अंजाम दे रहे हैं, उन पर नकेल कसा जा सके। पुलिस से मुठभेड़ हुआ था, पुलिस पर गोली चलाया, उस जवाब में फायर हुआ। ठीक है, चोट लगा, पुलिस पर गोली चलाया। किस मामले में गिरफ्तारी के लिए गई थी पुलिस? दरबार चौक में पहले हुआ था ना, इससे पहले 22 तारीख को डकैती में फायर किया था, उसी में अभियुक्त है वांछित। पुलिस और एसटीएफ की टुकड़ी जो है यहाँ पे आई थी और आने के क्रम में यहाँ पे अंधेरे का फ़ायदा उठा के जो अभियुक्त हैं निखिल कुमार, उनके द्वारा पुलिस को चकमा देते हुए अपना हथियार झाड़ी से निकाल के पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई, जिसमें 3 राउंड उनके द्वारा फायरिंग की गए थे। इसमें पुलिस की टीम जो है वो घायल भी हुई है और साथ में पुलिस के द्वारा आत्मरक्षार्थ और नियंत्रित तरीके से जवाबी फायरिंग किया गया, जिसमें 2 राउंड फायर हुए हैं। उसमें जो अभियुक्त हैं उनको दाहिने पैर में गोली लगी है। तो लगातार दूसरे दिन बिहार पुलिस ने अपराधियों के उन्हीं की भाषा में जवाब दिया है। दोनों ही मामले में अपराधी लूटकांड के आरोपी हैं। देखिए नवादा में जहां लूटकांड के आरोपी निखिल कुमार को एनकाउंटर में पुलिस ने घायल कर दिया, वहीं गोपालगंज में कल सोना दुकान में लूटकांड का आरोपी विकास सिंह कुशवाहा भी एनकाउंटर में घायल हुआ है। ये 2 अलग अलग तस्वीरें आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो कल गोपालगंज में और आज नवादा में एनकाउंटर किया गया। पुलिस की तरफ से लगातार ऑपरेशन लंगड़ा चलाया जा रहा है, जिसके जरिए अपराधियों पर नकेल कसने की कोशिश की जा रही है। और चलिए अब रुख करेंगे बिहार के सियासी खबरों का। तो देखिए बिहार एसआईआर मामले पर आज सुनवाई होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट आज एसआईआर पर सुनवाई करेगा। ईसी ने कोर्ट में एक और हलफनामा दिया और आज विस्तार से सुनवाई की जा सकती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त, जहां बिहार एसआईआर मामले पर आज सुनवाई होना है। सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा एसआईआर के पूरे मामले पर। ईसी ने कोर्ट में एक और हलफनामा दिया और आज विस्तार से सुनवाई की जा सकती है। तो एसआईआर के मुद्दे को लेकर के लगातार विपक्ष की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है। कल भी हमने देखा एसआईआर के मुद्दे पर किस तरीके से सांसदों की तरफ से जोरदार प्रदर्शन किया गया। राहुल गांधी को उसके बाद गिरफ्तार भी किया गया, फिर छोड़ भी दिया गया। एसआईआर का मुद्दा इन दिनों गर्माता नजर आ रहा है। और बिहार में इस साल विधानसभा के चुनाव अभी से ही लेकर के आपको बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता शंकर आनंद हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शंकर, आज एसआईआर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, कितने बजे से ये सुनवाई होगी, क्या कुछ जानकारी है? देखिए आज सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से बिहार में एसआईआर यानी कि विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण से जुड़े मामले पर आज एक बेहद महत्वपूर्ण सुनवाई होगी। और पिछले सुनवाई की अगर बात करें तो जिस तरह से इस मामले पर जो पिछली सुनवाई हुई थी, उस सुनवाई के दौरान में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केंद्रीय चुनाव आयोग को कहा गया था कि इस मामले में एक आप अपना हलफनामा दे। और जिस तरह से याचिका दायर हुई है, जिस तरह से कई आरोप लग रहे हैं, तकरीबन लाखों लोग के बारे में जो जानकारी मिल रही है कि उनके नाम मतदाता सूची से हटाए गए, तो इस मामले पे एक हलफनामा दे। तो इस मामले पर जिस तरह से केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा एक हलफनामा दायर किया गया है और इस मामले में विस्तार से जानकारी दी गई है, तो आज कोर्ट में उन्हीं तमाम मसलों पर विशेष तौर पर सुनवाई होगी और उस मामले पर तमाम दलीलों को कोर्ट के सामने रखा जाएगा। आयोग के द्वारा जिस हलफनामा में ये भी कहा गया था कि नियमों के तहत उन्होंने मसौदा मतदाता सूची में शामिल किए गए व्यक्तियों के कारण
जिसको हटाया गया है तो किस वजह से हटाया गया है, इन तमाम मामलों पर तमाम बातों को विस्तार से बताया गया है। हालांकि उन्होंने इस मामले में हलफनामा में इस बात का भी जिक्र किया था कि व्यक्तियों के नाम हटाने के कारण की आवश्यकता बताने की यहाँ पर कोई वजह नहीं है। और आयोग ने ये भी कहा कि उन्होंने मसौदा सूची राजनीतिक दलों के साथ में बिल्कुल शंकर, और एसआईआर का मुद्दा देखिए इन दिनों गर्मा भी रहा है। अब देखना होगा कि आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला सुनाया जाता है। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और बिहार में मतदाता सूची पर हो रही सियासत के बीच मुजफ्फरपुर जिले में एक ही मकान के पते पर 269 मतदाताओं के नाम दर्ज पाए गए। मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। सियासी वार पलटवार भी अब तेज हो गया है। एक मकान में 269 मतदाता, वो भी अलग अलग जाति और अलग अलग धर्म के। सुनकर चौंक गए, लेकिन चौंकिए मत। मतदाता सूची में गड़बड़ी पर तेज सियासत के बीच ये चौंकाने वाला मामला मुजफ्फरपुर से सामने आया है। मुजफ्फरपुर विधानसभा सीट के भगवान में बूथ संख्या 370 के मकान नंबर 27 के पते पर 269 लोगों के नाम हैं। इस ड्राफ्ट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यह सच्चाई खुद ब खुद सामने आई है। इतने सारे लोग कैसे मकान संख्या 27 में रह सकते हैं भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र के। और ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये है कि वोटर लिस्ट के अनुसार इस मकान में ठाकुर भी रहते हैं, सिंह भी रहते हैं, यादव भी रहते हैं, राय भी हैं, अग्रवाल भी हैं, वर्मा भी हैं, शाह भी हैं और श्रीवास्तव के साथ साथ पीटर भी हैं। साथ में मियां टाइटल वाले मुसलमान भी। मध्य विद्यालय भगवानपुर दक्षिणी जो इनका बूथ है, उस तमाम बूथ पे इसी मोहल्ले के लोग जो है वह वोट गिराते हैं। नंदपुरी मोहल्ला है। एक मकान में 269 वोटर के नाम, फिर भी मुजफ्फरपुर ईआरओ विक्रम वीरकर को कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं लगता। और वो कहते हैं कि गृह संख्या एक तरह से प्रतीकात्मक होता है। खुद सुन लीजिए। सिर्फ इसका वहाँ पे जांच हुआ, गृह संख्या तथा अन्य मामले हैं उसको एसआईआर के दौरान इन मुद्दों पे, इन बिंदुओं पे जांच नहीं होगी। एक मकान में 269 वोटर के नाम सामने आने के बाद से सियासत भी तेज है। तो ये अब चोरी का मामला नहीं, ये अब डकैती का मामला। कांग्रेस और आरजेडी जैसे विपक्ष के नेता ये बताने लग गए हैं कि एसआईआर पर उनके आरोप सही साबित हो रहे हैं। एसआईआर में किस तरह फर्जीवाड़ा हुआ है और किस इंटेंशन से किया गया है, ये तो अब चुनाव आयोग पूरी तरह से उनका पोल ही खुल गया है। जबकि बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्णा का कहना है कि ऐसे ही मामलों के लिए निर्वाचन आयोग ने 1 महीने का समय दिया है ताकि आपत्ति दर्ज कराकर इसे ठीक किया जा सके। आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया ही ठीक करने के लिए की गई है। आप आपत्ति दर्ज कराएंगे और इलेक्शन कमीशन उस पर निर्णय लेगा। मुजफ्फरपुर के ईआरओ विक्रम वीरकर का कहना है कि अब तक इस बारे में किसी ने आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। आपत्ति दर्ज कराई जाती है तो इसे ठीक करा लिया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। चलिए खबर अब गुमला से है, जहां डुमरी थाना क्षेत्र के सिमरी ग्राम में एक महिला पर जंगली भालू ने हमला कर दिया। महिला जंगल में गई थी, तभी अंबाटोली जाने वाले रास्ते पर अचानक भालू ने हमला कर दिया। सिर, आंख और गले पर हमला कर दिया गया। आपको बता दें कि महिला की आवाज सुन करके पास के खेत में काम कर रहे लोग मौके पर पहुंचे और उन्होंने शोर मचा करके भालू को वहां से भगाया। घायल को डुमरी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद गुमला सदर अस्पताल उसे रेफर कर दिया गया। मामला पहुंचने पर डॉक्टरों ने महिला की गंभीर हालत को देखते हुए रिम्स रांची उसे रेफर कर दिया। आपको बता दें कि फिलहाल महिला खतरे से बाहर बताई जा रही है।